सीमा जी, आज हम दोनों अपनी लाइफ का इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने जा रहे हैं, तो मैं आपसे बस एक सीधा सा सवाल करना चाहता हूँ। आपकी लाइफ में कोई ऐसा ड्रीम है जो आप शादी के बाद भी पूरा करना चाहती हैं? ड्रीम तो है, लेकिन शायद आपको सुनकर थोड़ा अजीब लगे। सच कहूं तो मैं करियर बनाना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। अरे अजीब क्यों लगेगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मगर आप ये बताने में इतना हिचकिचा क्यों रही है? इसलिए क्योंकि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती। उनको लगता है कि मैं कुछ अचीव नहीं कर पाऊंगी। सीमा की सच्चाई आदित्य के दिल को गहराई से छू जाती है। वो चुपचाप सुनता है और ज्यादा सवाल नहीं करता। सबकी जाने की बात। बेटा, ऐसी बातें लड़के वालों के सामने नहीं करनी चाहिए। अगर रिश्ता टूट गया तो हमारी रेपुटेशन चली जाएगी। लड़की होकर इतना बड़ा सपना पालना बेकार है। लाइफ का असली मजा अपने घर को संभालने में है। दीदी, तू नौकरी करेगी? मुझे तो ये सुनकर ही हंसी आती है। तू ज्यादा से ज्यादा 2 दिन में फिट कर देगी। अगर कोई मेरा साथ दे तो मैं सबको दिखा दूंगी कि औरतें भी सक्सेस पा सकती हैं। सीमा से मिलने के बाद आदित्य बिना कुछ कहे अपने घर लौट तो आता है, लेकिन सीमा की बातें उसके दिल में गूंजती रहती है। उसे सीमा में वो गुण नजर आ रहे थे जो वो अपने लाइफ पार्टनर में चाहता था। कुछ दिनों बाद ये रिश्ता हो जाता है। बहू, तुम लोगों की शादी के कुछ दिन तो बीत चुके हैं और तू अब तक तो मुझे अच्छी तरह समझ भी चुकी होंगी कि तेरी सास रोक टोक करने वालों में से नहीं है। तो चल, जल्दी जल्दी एक बात बता। तेरे दिल में कोई ऐसी चाहत, कोई ऐसा डिजायर है जो तू पूरा करना चाहती है? माँ जी, डिजायर तो है, पर कहने में डर लगता है। अरे बेटा, इस घर में तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तेरी हर बात सुनी जाएगी। माँ जी, मैं काम करना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, पर कैसे और कहाँ से शुरू करूँ, कोई रास्ता समझ में नहीं आता। पास में बैठे घर के बाकी मेंबर्स सीमा की बातें बड़ी ध्यान से सुन रहे थे। यही तो सबसे जरूरी है। अच्छा, वो सब छोड़ो, तुमने अपनी विश बता दी। अब आगे का प्रोसेस मैं तुम्हें सिखाऊंगा। बहू, तुम्हें घर के बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है। मार्केटिंग का हिस्सा मैं देख लूंगा। तुम बस सीखो और शुरू करो। और बेटा, तुझे घर की टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। उसके लिए तो अभी मैं हूं ना, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भाभी, मैं मार्केट रिसर्च करती हूँ कि कौन से ट्रेनिंग प्रोग्राम ट्रेंडिंग पर चल रहे हैं। उसी के हिसाब से हम आपके लिए सही ऑप्शन चुनेंगे। मुझे लगा था मेरे ड्रीम्स सिर्फ मेरे हैं, पर आप सबने दिखा दिया कि अब वो मेरे ना होकर हमारे हैं। अरे बिल्कुल बेटा, तेरे ड्रीम्स अब पूरे घर के ड्रीम्स हैं। आखिर तू इस घर का हिस्सा जो है। सीमा, इस रास्ते पर तुम कभी अकेली नहीं होगी। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। सीमा ये सारी बातें खुशी खुशी अपने परिवार को फोन करके बताती है। माँ, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मेरे ससुराल वाले चाहते हैं कि मैं अपना करियर बनाऊं। सीमा की माँ फोन को स्पीकर पर रखती है। पागल हो गई है क्या? शादी के बाद बहुएं जॉब नहीं करती। गृहस्थी छोड़कर बाहर निकलना शर्म की बात है। बेटा, अगर घर की बहू बाहर निकलेगी तो लोग क्या कहेंगे? घर की इमेज खराब हो जाएगी। दीदी, ये सब तेरे बस का नहीं है। जल्दी तू फेल हो जाएगी और फिर जीजा जी के सामने हम सबकी नाक कट जाएगी। इसलिए अभी भी समय है, अपना फैसला बदल ले। अगर मेरे अपने मुझे सपोर्ट नहीं करते तो कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। ये बात कहकर वो फोन डिस्कनेक्ट कर देती है। तभी, भाभी, मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग का पता किया है, आप घर बैठे सीख सकती हैं। बिल्कुल, मैं भी रोज तुम्हारे साथ बैठूंगा ताकि तुम्हें बेटर तरीके से समझा पाऊं। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल तो जरूर होगी, पर धीरे धीरे सब इजी हो जाएगा। बहू, तुझे बस अपना पहला कदम उठाना है, उसके बाद अपॉर्चुनिटीज खुद ब खुद सामने से आ जाएंगी। हर बेटा, तू चिंता बिल्कुल मत करना। घर गृहस्थी का बोझ तेरे पैरों की बेड़ियां नहीं बनेंगी। मेरी तरफ से उसे खत्म समझ। जो मैंने फेस किया है वो तुझे कभी फेस नहीं करने दूंगी। घर वालों का सपोर्ट सीमा के दिल को छू जाता है। अब मुझे डर नहीं लग रहा, मैं पूरी मेहनत करूंगी और अपना गोल पूरा करूंगी। सीमा पूरी मेहनत करती है, उसके सपोर्ट में पूरा परिवार था। अब उसके बढ़ते कदम रुकने वाले नहीं थे। कुछ समय में ही उसकी ट्रेनिंग खत्म हो गई और वो पूरी मेहनत और लगन के साथ अपना खुद का काम शुरू कर देती है। बेटा, और बताओ, काम कैसा चल रहा है? कोई परेशानी तो नहीं है ना? मम्मी जी, सच कहूं तो अभी कुछ खास प्रोग्रेस नहीं है। मेहनत तो करी हूँ, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। सीमा, रिजल्ट कैसे मिलेगा? तुम पूरा दिन तो किचन में लगी रहती हो। थोड़ा टाइम अपने काम के लिए निकालो। उस पर अभी ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। आदित्य जी, घर के सारे काम भी तो जरूरी है ना। अगर मैं छोड़ दूं तो सबको दिक्कत होगी। मैं नहीं चाहती इस उम्र में मम्मी जी काम करें। अरे बेटा, उसकी टेंशन ना ले। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं संभाल लूंगी, और फिर मेरी मदद के लिए बाकी घर वाले भी तो है। तू बस अपने ड्रीम्स पर ध्यान दे।
हाँ बेटा, तुम्हारी सास बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा चलो ये बताओ, कितना सीखा अब तक? कोई नया ऑर्डर मिला? नहीं पापा जी, अभी तक तो कोई नया ऑर्डर नहीं आया। टेंशन मत लो, फर्स्ट स्टेप हमेशा स्लो होता है, आगे सब ठीक हो जाएगा। एक दिन सीमा को पहला ऑर्डर मिलता है। वो खुश होकर दौड़ती हुई आती है। पापा जी, आज मेरे पास पहला ऑर्डर आया है और पेमेंट में मिला पूरे 5,000 रुपए। वाह बेटा, बहुत अच्छी खबर है। आखिर तेरी मेहनत रंग लाई। देख बेटा, अभी तो शुरुआत है, मेहनत करेगी तो खूब सक्सेस मिलेगी। कांग्रेचुलेशंस भाभी, पहला ऑर्डर और सीधे 5,000 का। पार्टी तो बनती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पार्टी तो जरूर होगी। सीमा अपनी ये खुशी अपने मायके वालों के साथ भी शेयर करती है। हेलो माँ, आज मुझे पहला ऑर्डर मिला है पूरे 5,000 रुपए का। अच्छा, पर बेटा ये सब काम करके क्या हासिल होगा? गृहस्थी संभालने में ही तेरा भला है। ओहो, दीदी के पास 5,000 आए। दीदी ट्रीट चाहिए, ट्रीट। अच्छा बता, क्या खाएगा? दीदी मैं तो पिज्जा खाऊंगा। ठीक है, जा खा लेना, बिल मैं भर दूंगी। सच्ची दीदी, तू बेस्ट है। धीरे धीरे सीमा को नए ऑर्डर मिलने लगते हैं। उसका काम बढ़ने लगता है और साथ में कमाई भी। एक दिन सीमा का भाई राहुल उसे फोन करता है। कैसी हो दीदी, और कामकाज कैसा चल रहा है? सब अच्छा है छोटे, अब तो रेगुलर इनकम आ रही है। तू बता, कैसे याद किया अपनी दीदी को? दीदी मुझे ना तेरी मदद चाहिए, प्लीज मेरी मदद कर देना। कैसे मदद छोटे? मैं नई बाइक लेने की सोच रहा हूँ, थोड़ा डाउन पेमेंट और ईएमआई का टेंशन है, क्या तू मदद कर सकती है? हाँ क्यों नहीं, चल इस बार मेरी तरफ से राखी का गिफ्ट यही होगा, तेरी ईएमआई मैं भर दूंगी। सच में दीदी, बात तूने तो मेरा सपना पूरा कर दिया। सीमा अपने भाई की बाइक की ईएमआई भरने लगती है। एक दिन सीमा अपनी माँ को फोन लगाती है। हेलो माँ। क्या माँ, तुम तो मुझे भूल ही गई, तुम फोन क्यों नहीं करती? अरे बेटा वो क्या है ना, मेरे फोन का रिचार्ज खत्म हो गया था और वाईफाई भी कट गया था, तो फोन ही नहीं कर पाई। ओफो माँ, इतनी छोटी छोटी चीजों से क्यों परेशान होती हो? अब से मैं हर महीने तुम्हारा रिचार्ज करवा दिया करूंगी और वाईफाई का भी। समय बीतता है। फिर एक दिन सीमा कुछ ऑर्डर करती है। सीमा मन में ये सोचती है कि मैं जो पैसे कमाऊंगी वो कमा के मायके भेजूंगी। हाँ जी, ये मिक्सर ग्राइंडर मेरे एड्रेस पर भेज दीजिए और वो जो दूसरा सेट है ना, वो मेरे मायके के एड्रेस पर भेज दीजिएगा। जी जी जी। यहाँ भी जरूरत थी और माँ के घर भी, इसलिए दोनों जगह ऑर्डर कर दिया। माँ, तुम्हारे लिए मिक्सर और छोटा ओवन ऑर्डर किया है, अब काम आसान हो जाएगा। अरे बेटा, पुराना मिक्सर भी तो चल ही रहा था, नई चीज की क्या जरूरत थी? माँ, काम आसान होना चाहिए, मुझे पता है पुराना मिक्सर बार बार अटकता है। माँ, जब मैं कमा रही हूँ तो तुम्हें तकलीफ क्यों होने दूं? हेलो, हाँ भाई, डिलीवरी कंफर्म हो गई है। अच्छा अच्छा, एक काम करो, तूने जहां से अपनी बाइक ली थी ना, वहीं से एक स्कूटी भी ले ले। स्कूटी दीदी किसके लिए? अरे मम्मी के लिए, वो रोज रोज बस के चक्कर क्यों लगाए, स्कूटी से उनका टाइम भी बचेगा और आसानी भी होगी। हाँ दीदी, तूने तो बहुत अच्छा किया, नहीं तो मम्मी मेरे पीछे ही पड़ी रहती है। चल मुझे बाइक पर बैठाकर सब्जी दिला कर ला, कभी मार्केट छोड़ दे, कभी मेरा ब्लाउज सिलवा के ला। अब मुझे तो परेशान नहीं करेगी, बहुत बढ़िया, गुड जॉब दीदी। सीमा जैसे जैसे तरक्की कर रही थी, अपने दोनों परिवार के लिए अपनी पसंद की चीजें कर रही थी। एक दिन, दीदी मैंने आपके लिए स्कूटी ऑर्डर कर दी है, 1-2 दिन में डिलीवरी हो जाएगी। सच भाभी, आपने मेरे लिए स्कूटी ऑर्डर की? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। भाभी, आपने मुझे स्कूटी गिफ्ट की, अब तो मेरा टशन होगा कॉलेज में, मैं तो शान से कहूंगी मेरी भाभी ने मुझे स्कूटी गिफ्ट की है। भाभी आई लव यू। सीमा अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा मायके और ससुराल पर खर्च करने में लगाती है। एक दिन घर के सभी लोग साथ में बैठे थे। सीमा अपने कमरे में काम कर रही थी। देखिए जी, सीमा ना अपने मायके वालों पर काफी पैसा खर्च कर रही है। मैंने भी नोटिस किया है, फोन रिचार्ज, वाईफाई, ईएमआई। मम्मी, सबसे हैरानी की बात तो यह है कि वहां से कभी किसी ने उसे थैंक यू या फिर मना तक नहीं किया। सच कहूं तो भाभी, दिल की बहुत साफ है, लेकिन उनको शायद ये समझ में नहीं आता कि उनके मायके वाले उनसे सिर्फ ले रहे हैं, उन्हें कुछ वापस नहीं दे रहे। हमें तो भाई कोई शिकायत नहीं, लेकिन दिल दुखता है कि सीमा उनके लिए सब करती है और वहां उसकी वैल्यू ही नहीं होती। पता नहीं सीमा को ये सब कब समझ में आएगा। अरे वो तो अभी बच्ची है, उसे कुछ समझ में नहीं आता, और जब बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता तो हम बड़ों की जिम्मेदारी बनती है कि हम उन्हें समझाएं। आप सब चिंता मत करिए,
मैं उसे अपने तरीके से समझा दूंगी। पापा जी, मम्मी जी, पूजा देखिए, आज फिर से नया ऑर्डर मिला है। वाह बेटा, बहुत अच्छा, ये सब तेरी मेहनत का परिणाम है बेटा। कुछ दिनों बाद सास को कुछ जरूरी काम आता है और वो सीमा से कहती है, सीमा बेटा, मुझे आज मार्केट जाना है, कुछ कपड़े लेना है, तू मेरे साथ चलेगी? वैसे भी तेरी पसंद काफी अच्छी है, कपड़े पसंद करवाने में मेरी मदद हो जाएगी और मुझे अच्छा भी लगेगा। चलिए ना मम्मी जी, आपके साथ चलकर मुझे भी थोड़ा रिलैक्स फील होगा, साथ ही आपको कंपनी भी मिल जाएगी। मम्मी जी, ये साड़ी बहुत सुंदर लग रही है, आप ये ले लीजिए, थोड़ी महंगी जरूर है लेकिन आप पर बहुत जचेगी। ये साड़ी मैं अपनी तरफ से आपको गिफ्ट कर रही हूँ। अरे बेटा, तूने पहले ही अपनी पसंद से बहुत कुछ दिलवाया है, मेरे लिए बहुत है। नहीं मम्मी जी, ये साड़ी तो मैं ही आपको दिलवाऊंगी, और ये वाली मैं अपनी माँ के लिए ले रही हूँ। दोनों साड़ियाँ एक जैसी हैं, बस थोड़े डिजाइन और कलर्स अलग है। सीमा शॉपिंग करके वापस घर आती है और खुशी खुशी अपनी माँ को फोन लगाती है। हेलो माँ, सुनो ना, मैं तुम्हारे लिए 5,000 की साड़ी लाई हूँ, बिल्कुल वैसी ही जैसी मम्मी जी के लिए ली है। अच्छा, क्या कहा, साड़ी ले आई? ठीक है, अब ले ही ली है तो क्या कहूँ। वैसे मुझे जरूरत तो नहीं थी साड़ी की, पर ले आई हो तो भिजवा देना, ब्लाउज सिलवा लूंगी। बेटा, तेरी माँ को तेरी गिफ्ट की कदर ही नहीं है, तू हमेशा उन्हें दिल से देती है और वो बस औपचारिकता निभाती है। बेटा, बुरा मत मानना, लेकिन तू मेरी इस बात पर गौर जरूर करना, और मेरी मान तो ये साड़ी यहीं से किसी हाथों भिजवा देना, तो अपना प्यार और इज्जत बेवजह हल्का मत कर। जी मम्मी जी। सीमा की माँ, मैं क्या कहता हूँ, सीमा को कभी घर पर भी बुला लेते, वैसे भी काफी समय हो गया उसे आए। बिना बिल्कुल दिमाग नहीं है आप में, बुलाएंगे तो फिर खर्चा भी करना पड़ेगा, उसको नेक देना पड़ेगा, जमाई को कुछ देना पड़ेगा, फिर ससुराल वालों के लिए भी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आएगी तो सिवाय खर्चे के और कुछ नहीं होगा, रहने दो, क्या जरूरत है बुलाने की। वो वहीं ठीक है, खुश है वो, कोई परेशानी नहीं उसे, फिर क्यों बेवजह। हाँ पापा, और आजकल तो दीदी कमाने लग गई है और अपने काम से उन्हें कहाँ फुर्सत मिलती है, वो बहुत बिजी है और खुश भी है। उनकी सास तो ऐसी बहू पाकर कितनी निहाल हो रही होंगी। उधर सीमा सोचती है, शायद मेरा मम्मी के लिए साड़ी लेना मेरी सासू माँ को पसंद नहीं आया, तभी तो ऐसा बोल रही थी। अब आगे से ख्याल रखूंगी, उनके सामने कुछ नहीं खरीदूंगी, शायद उनको बुरा लगा मैंने मम्मी के लिए लिया तो। रात के वक्त, सुनो ना, मैं ना काम करते करते बहुत थक जाती हूँ, 1 मिनट का चैन नहीं मिलता, लेकिन इस थकान के बावजूद भी मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे ऐसा परिवार मिला। वैसे सच कहूँ तो मेरे मन की सबसे बड़ी इच्छा तो आपने पूरी की। कैसी इच्छा? यही कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। आपने मुझे काम सिखाया, मेरे साथ खड़े रहे, मम्मी जी ने घर संभाल लिया, पापा जी हमेशा हौसला देते हैं, पर क्या? वो ना आज मम्मी जी के साथ साड़ी लेने बाजार गई थी, तो वहां मैंने अपनी मम्मी के लिए भी साड़ी ले ली, लेकिन शायद ये बात मम्मी जी को बुरी लगी तो मुझसे कह रही थी, मेरी मम्मी मेरे भेजे गए गिफ्ट का वैल्यू नहीं करती। क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? अब क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ करूं? आदित्य चुप रहता है, कुछ नहीं कहता। वो शायद जानता था कि उसकी मम्मी ने ऐसा क्यों कहा। अगले दिन, माँ, कल रात सीमा मुझसे कह रही थी कि वो मायके के लिए जो भेजती है उसके बारे में आप लोगों को कोई दिक्कत है, आप इसे सही नहीं सोचते। अरे बेटा, ये तो बहुत बड़ी बात है, चलो मैं सीधे उससे बात करती हूँ। बेटा, मुझे लगता है तुम्हें बुरा लगा कि मैंने तुम्हें रोका, पर मेरा मतलब ये नहीं था कि हमें पता नहीं है कि तुम अपनी मम्मी को कुछ भेजती हो या नहीं। मैंने तो तुम्हारे भले के लिए ये सब कहा। मेरी बात समझो बेटा, हमें तुम्हारी फीलिंग्स पता है, पर जो तुम फील कर रही हो, क्या तुम्हारी फैमिली तुम्हारे लिए उतना ही फील करती है? क्या वो तुम्हारी दी हुई चीजों को रिस्पेक्ट देती है? क्या कभी उन्होंने, किसी ने भी तुम्हें थैंक यू कहा, या कभी ये जताया कि तुम जितना करती हो उतना कोई भी बेटी नहीं करती? मम्मी जी, आपको ही ऐसा लगता है? कौन सी फैमिली अपनी बेटी को बात बात पर थैंक यू बोलेगी, उसके दिए गिफ्ट के लिए उसका एहसानमंद रहेगी? बेटा, तुम ठीक कह रही हो, कोई अपनी बेटी को थैंक यू नहीं कहता, लेकिन देखो बेटा, मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है। मैं देख रही हूँ तुम उन लोगों पर जितना एफर्ट डाल रही हो, उनका नजरिया तुम पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बेटा, मेरी मानो, एक बार शांत मन से मेरी बातों पर गौर करना। बेटा, तुझे बुरा न लगे तो एक बात बोलूं, हमने हमेशा तुम्हें सपोर्ट किया और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन क्या तेरी फैमिली ने कभी तेरा सपोर्ट किया है? हाँ बेटा, अगर तुझे हमारी बातों पर यकीन नहीं है तो एक बार आजमा ले,
ऐसा कर, इस महीने की तारीख से तू कुछ भी उन्हें मत भेजना, ना ईएमआई, ना बिल, ना कुछ। अगले महीने सीमा ने सबकी बातों को परखने के लिए सचमुच में अपने मायके कुछ नहीं भेजा। दीदी क्या हुआ, तूने ईएमआई के पैसे अभी तक भेजे नहीं? हाँ भाई, इस बार नहीं भेज पाई। और हाँ, माँ का रिचार्ज भी ना तू करवा देना, मैं इस बार नहीं कर पाऊंगी। क्या कहा तुमने दीदी? दीदी फिर कैसे होगा सब? तुमने पहले बताया भी नहीं। ऐसा कुछ करना था तो बताना तो चाहिए था। कैसी बात कर रहा है तू मुझसे? जब तक मैं तुझे पैसे दे रही थी तो बड़े प्यार से बात करता था, और आज चिल्ला रहा है मुझ पर। अच्छा चल, तू ये बता, जब मैं तुम लोगों से कहती थी कि मुझे काम करना है, मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है, तब तुम लोग क्या कहते थे? सोचती थी कि मैं बेवकूफ हूँ? हाँ, मैं क्या ही निहाल करूंगी। अरे दीदी लेकिन आज मेरे साथ मेरा ससुराल है, जिन्होंने मुझे इतना काबिल बनाया, और जब मैं तुम लोगों के लिए कुछ करती हूँ तब तो तुम लोग कभी ये नहीं कहते कि तुम लोगों को मुझ पर नाज है। अरे ये सब छोड़ो, तुम लोगों के मुंह से इतना भी नहीं निकला कि थैंक यू। राहुल ने सीमा का फोन स्पीकर पर रखा हुआ था, जिससे सारी बातें उसकी माँ भी सुन रही थी। अरे बेटा, ऐसा मत बोल। क्यों ना बोलूं माँ? आप लोगों ने मुझे कभी घर आने को बोला? कभी सोचा इतने दिन हो गए बेटी को आए, उसे घर बुलाए, उसका मन भी होता होगा? आप लोग मुझे क्यों नहीं समझते? आप लोग मेरे बारे में कभी सोचते भी नहीं। आपको बस अपनी अपनी जरूरतें याद है, मैं नहीं। अरे दीदी, आज मैं आपसे पूछती हूँ माँ, क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि मैं खुश हूं या नहीं? मैंने जितना बताया आपने उतना सुना, कभी कुछ अलग से कोशिश नहीं की। मैं कितनी मेहनत कर रही थी कि अपने ससुराल के साथ साथ आप लोगों के लिए भी कुछ करूं, लेकिन आप सब मेरे बारे में कभी कुछ सोचते ही नहीं। बेटा, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं आप सबके लिए अलग से कुछ कर रही हूँ या बेकार में कुछ कर रही हूँ, लेकिन आपने हमेशा ये जताया कि आपको मेरी दी हुई चीजों की कोई जरूरत ही नहीं थी। माँ, आज मुझे तुम्हारे और छोटे के व्यवहार से अपनी मेहनत की वैल्यू समझ में आ रही है। अरे दीदी सुनो तो। मुझे कुछ नहीं सुनना छोटे। मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम सब मुझे महान समझो, मैं तो तुम सबकी बस थोड़ी अटेंशन चाहती थी, और वो भी नहीं मिली मुझे। सीमा का दिल भर आया। उसने पहली बार खुले तौर पर अपनी भावनाएं जाहिर की थी। जब तक मैं सबकी जरूरतों और खुशियों का ध्यान रख रही थी, तब तक आप लोगों ने मुझे कभी महसूस नहीं होने दिया कि मैं कुछ कर सकती हूँ। और आज बेटा, आप लोग मेरे लिए कभी गर्व महसूस करते हैं? क्या कभी कहते हैं कि दीदी तू बहुत अच्छा कर रही है, थैंक यू? दीदी छोड़ो ना ये सब बातें। नहीं, कभी नहीं। आज तुझे सुनना पड़ेगा। मैं बेवकूफ मेहनत करती रही, तुम सबको अपना मानकर खर्च करती रही, और आप लोग बस मजे लेते रहे। अब मुझे सही बात समझ में आ रही है कि मेरी मेहनत सिर्फ मेरे खुद के लिए है, क्योंकि जो प्यार और कैर मैं आप लोगों को देती आ रही हूँ, उसका कोई भी एहसास आप सबको हुआ ही नहीं। इतना कहकर सीमा ने एक लंबी सांस ली और फिर से एक बार अपनी बात कहनी शुरू की। छोटे, मुझे लगता है कि शायद घर को मेरी और जरूरत नहीं है, इसीलिए इस महीने मैंने कुछ भी नहीं भेजा, ना ईएमआई, ना बिल, ना कुछ और, क्योंकि मैं इतनी भी महान नहीं हूँ कि कोई मुझे बस अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल करे और मैं उसे उसका प्यार समझकर उसके लिए करती रहूं। शायद तुम लोग ये सब देखकर सोचोगे कि मैं बहुत सेल्फिश हो गई हूँ, पर ये सच है, हूं मैं सेल्फिश। मुझे अपनी मेहनत के लिए रिस्पेक्ट चाहिए, और जो वो नहीं दे सकता उसके लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं।